आज हम संसाधन एवं विकास के अंतर्गत आपको मृदा के प्रकार बताने जा रहे हैं, यानी भूमि के प्रकार। भूमि कितनी प्रकार की होती है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावन भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा लाए गए जल से इसका निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, चूना, फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये अधिक उपजाऊ होती है। गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलें इसमें उगाई जाती हैं। उत्तरी मैदान में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जहाँ नदियाँ अधिक होती हैं वहाँ जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी समुद्री तट सीमा, उत्तरी सीमा में ये मृदा पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बच्चों काली मृदा की, यानी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रैगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्कन के पठार में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, छत्तीसगढ़ के पठार में भी ये मृदा पाई जाती है। इसे कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। लावा जनित कणों से इसका निर्माण होता है। मृत्तिका से बनी होती है, यानी जो है सड़े गले पदार्थों से बनी होती है। महीन कणों से बनी होती है। इसमें महीन कण होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, चूना पाया जाता है। ये कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। अब हम बात करते हैं लाल मृदा, लाल और पीली मिट्टी की। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनी होती है। इसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण ये लाल दिखाई देती है। जब इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह पीली दिखाई देती है, इसीलिए इसको लाल और पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। अब हम बताते हैं लेटेराइट मृदा क्या होती है। लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मिट्टी अम्लीय होती है। इसमें पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। सदाबहार वन व पर्णपाती वन इसी मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि में ये मृदा पाई जाती है और चाय की खेती इस मृदा में अधिक की जाती है। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। ये लाल व भूरे रंग की होती है। इसमें रेत और चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसी वजह से इसमें जो पानी आता है वो सूख जाता है और ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाने पाता है। वन मृदा पेड़ पौधों के सड़ने से बनती है। ये अधिक उपजाऊ होती है। दोमट मिट्टी इसी मृदा को कहते हैं, या दोमट मिट्टी इसी मृदा में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मृदा अपर्दन की, यानी मिट्टी के कटाव की। पहले हम नक्शे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो है वो पर्वत और वन क्षेत्र है। दूसरा है ये जलोढ़ मृदा, जहाँ पर ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये सारा हिस्सा क्या है, जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। लाल और पीली मृदा, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये लाल और पीली मृदा है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं दक्कन का पठार, ये काली मृदा है, काली मिट्टी। लैटेराइट मृदा, ये जो आप देख रहे हैं ये लैटेराइट मिट्टी है। ये शुष्क, ये बहुत थोड़ी सी जगह पर शुष्क मिट्टी कहीं कहीं पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मृदा अपर्दन की, यानी मिट्टी का कटाव कैसे होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है। तो सबसे पहले तो वन उन्मूलन के कारण, वनों के कटने के कारण मिट्टी का कटाव होता है। खनन के कारण मिट्टी का कटाव होता है, यानी बहुत अधिक खनन हो जाता है तो मिट्टी कट जाती है। पवन से तेज हवाओं के चलने से भी मृदा अपर्दन होता है। जल से भी मृदा अपर्दन होता है। जब जल तेज बहाव के साथ बहता है तो मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। हिमनदी के द्वारा जब बर्फ़ पिघल करके नीचे आती है तो मिट्टी को साथ में बहा ले जाती है, जिससे मृदा अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं मृदा के कटाव को। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए
बड़े बड़े बांध बनाने चाहिए जिससे कि मिट्टी कटने ना पाए। नियोजित चराई करानी चाहिए। नियोजित चराई का मतलब होता है आज इस खेत में, कल दूसरे खेत में, परसों तीसरे खेत में, इस तरह से चराई करानी चाहिए। सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो पाए। पहाड़ी जगहों पर ज़्यादातर आपने देखा होगा सीढ़ीदार खेत होते हैं इस तरह से, और इन क्षेत्रों में समुच्च रेखी जुताई की जानी चाहिए। समुच्च रेखी जुताई मतलब इस तरह से ये, और अगर हम इसमें इस तरह से जुताई कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर से ये सीढ़ीदार खेत है और इसमें ये जो है अगर खड़ी जुताई हमने कर दी तो मिट्टी पानी के साथ बह करके नीचे की ओर आ जाएगी। तो बच्चों, आज आपने जाना कि मृदा अपरदन कैसे होता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और मृदा अपरदन को यानी मिट्टी के कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं। थैंक यू।